नमस्कार प्यारे दर्शकों, प्राचीन ज्ञान कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, भाग्य के सहारे रहते हैं, मेहनत नहीं करते, सोचते हैं कि हमारे भाग्य से हम पास हो जाएंगे। जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठ जाता है, उन सब के लिए आज की यह वीडियो बड़ी खास होने वाली है। प्यारे दोस्तों, आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनें। तो प्यारे दर्शकों, इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी ही ज्ञानवर्धक यह कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है। एक बार भाग्य और बुद्धि दोनों भाई बहन आपस में साथ रहते थे। एक दिन किसी बात पर उनकी लड़ाई छिड़ जाती है, आपस में बहस होने लग जाती है। भाग्य कहता है कि बहन, मैं तुमसे बड़ा हूं, जिसके साथ मैं होता हूं उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। मेरी शक्ति तुमसे ज्यादा है, मैं तुमसे अधिक बलवान हूं। किंतु तभी बुद्धि कहती है कि भाई, यह तुम गलत कह रहे हो। जिसके साथ मैं होती हूं उसे बड़े से बड़ा विद्वान बना देती हूं। जिसके पास मैं होती हूं उसे संसार में प्रसिद्धि दिला देती हूं। सब लोग उसकी पूजा करने लग जाते हैं। वह कठिन से कठिन कार्य भी कर लेता है। इसलिए मेरी शक्ति तुमसे ज्यादा है। तुम तो व्यर्थ में ही अपने ढींगे मार रहे हो। जब तक मैं मनुष्य के साथ ना हो, तब तक तुम्हारा कोई काम नहीं। प्यारे दर्शकों, इस बात को लेकर उन दोनों की आपस में बहुत ज्यादा बहस होने लग जाती है। भाग्य कहता है कि मैं बड़ा हूं, बुद्धि कहती है कि मैं बड़ी हूं। इस विवाद को देखकर वे दोनों आपस में विचार करते हैं और कहते हैं कि चलो आज अपनी शक्ति को आजमा कर देख लें, पता लग जाएगा कौन बड़ा है और कौन छोटा। उन्होंने कहा कि चलो हम कहीं जाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, तब पता लगेगा हमारे में कौन शक्तिशाली है और सही गलत का फैसला हो जाएगा। प्यारे दर्शकों, वे दोनों वहां से चल पड़ते हैं और जाते जाते रास्ते में उन्हें एक किसान का घर दिखाई देता है। उस किसान का बड़ा ही खुशहाल परिवार था। उसकी पत्नी और उसके दो बेटे उसके परिवार में रहते थे। उसके दोनों बेटे परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, जब बुद्धि और भाग्य इन दोनों ने उस किसान के परिवार को देखा, तो वे आपस में कहने लगे कि देखो, ये किसान के बेटे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटे के साथ तुम रहो और एक बेटे के साथ मैं रहूंगी। बुद्धि ने जब यह बात कही, तो भाग्य कहने लगा कि ठीक है बहन, तुम बड़े लड़के के साथ तो तुम रहो और छोटे लड़के के साथ मैं रहता हूं। तब पता लग जाएगा कौन कितना शक्तिशाली है। प्यारे दोस्तों, अब बड़े लड़के के साथ बुद्धि थी, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। किंतु अब बुद्धि के साथ होने से उसका मन पढ़ाई में लगने लग गया। हर समय पढ़ाई में ही लगा रहता, घंटों वह पढ़ाई में बैठा रहता। अब तो इतना पढ़ते हुए देखकर घर वाले भी कहने लगे कि यह तो जल्द ही एक बहुत बड़ा आदमी बनकर दिखाएगा। छोटा लड़का जो बहुत होशियार था, बहुत पढ़ता था, अब उसने पढ़ना ही छोड़ दिया। वह तो भाग्य के सहारे बैठ गया। कहने लगा कि अब तो मैं अपने भाग्य से ही पास हो जाऊंगा, मुझे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हर परीक्षा में मेरा भाग्य मेरे साथ होता है। इसलिए वह और भी ज्यादा आलसी हो जाता है।
प्यारे दर्शकों, इस प्रकार समय बीतता जाता है। वह परीक्षा का दिन भी नजदीक आ जाता है। वे दोनों इस प्रकार चलते चलते परीक्षा के दिन पर आ पहुंचे और परीक्षा का वह समय आ गया। उन दोनों ने परीक्षा देने के लिए अपने आप को खूब तैयार किया। एक ने मन लगाकर पढ़ाई की और दूसरे ने अपने भाग्य को अपना सहारा बना लिया। प्यारे दर्शकों, जब वे दोनों परीक्षा देने गए तो जिसके साथ बुद्धि थी, जो किसान का बड़ा लड़का था, परीक्षा में बैठते ही बड़ा उदास हो गया। उसने बहुत सारे प्रश्न तो याद किए थे, किंतु भाग्य से उसके साथ ऐसा हुआ क्योंकि उसके पास भाग्य नहीं था। दुर्भाग्यपूर्वक उसके एग्जाम में, उसकी परीक्षा में वही प्रश्न आ गए जो उसने नहीं पढ़े थे, तो इसलिए वह उन प्रश्नों को तो नहीं कर पाया। दोस्तों, अब छोटा बेटा जब परीक्षा में बैठा तो जैसे ही उसने प्रश्न पेपर को देखा तो देखते ही वह भी बड़ा उदास हो गया, क्योंकि प्रश्न तो बड़े आसान आए थे, बिल्कुल ही सरल थे। भाग्य ने उसका साथ तो दिया, किंतु उसने एक भी प्रश्न की तैयारी नहीं की थी। परीक्षा की किसी प्रकार से तैयारी ना करने पर वे दोनों बच्चे उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब भाग्य और बुद्धि आपस में कहने लगती है कि भाई, अब तो हमने देख लिया कि हमारे में से कौन शक्तिशाली है और कौन नहीं। अब हमें पता लग गया कि जब तक हम दोनों साथ हैं तब तक तो हमारी शक्ति है। अगर हम अलग अलग हो जाएं तो हम किसी काम के नहीं, हमारी कोई शक्ति नहीं। इसलिए हमारी शक्ति तभी है जब भाग्य और बुद्धि दोनों साथ रहते हैं। अगर ये अलग हो गए तो आदमी कुछ नहीं कर पाता। प्यारे दर्शकों, यह कहानी उन लोगों के लिए है जो भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं। कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, जो हमारे भाग्य में होगा वही मिल जाएगा। दोस्तों, अच्छी बात है, भाग्य का लिखा कभी मिटता नहीं, किंतु उस भाग्य में जो लिखा हुआ है उसका प्रयोग करना भी आना चाहिए। उसके लिए बुद्धि का सहारा लेना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही रोचक कहानी। कैसी लगी आपको आज की कहानी? आप इसे अपने बच्चों को जरूर सुनाइए। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।